रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं PP 151 और NA 119 का ये हल्का बनता है। बंदरोद है, शादीपुरा है, शाहीन पार्क है, भगतपुरा है, भंबे शादबाग है, मुस्तफ़ाबाद, लखुडेर और आसपास के इलाके इस PP और इस NA में शुमार होते हैं। इस इलाके में PP 151 टोटल 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि NA की सीट के लिए टोटल 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नून लीग का गढ़ कहा जाता है इस इलाके को, यानी कि साल से यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार जीतते आए हैं। लोग नून लीग को पसंद करते हैं, शेर को वोट देते हैं, लेकिन इलाके की क्या सूरत हाल है आपके सामने है। और ये किसी एक गली, किसी एक सड़क, किसी एक मोहल्ले की कहानी नहीं है, बल्कि आसपास जितनी भी छोटी बड़ी गली मोहल्ले हैं उनकी यही सूरत हाल है। साल हो गए हैं यहाँ पर सड़कें नहीं बनी, लोगों को घरों में पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। सीवरेज का इतना बुरा हाल है कि सर्दी का महीना है, जनवरी का महीना है, जब हम समझते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद सीवरेज के इतने मसाइल हैं कि अभी भी गलियों में, सड़कों पे सीवरेज का गंदा पानी जमा है। नंगे गटर हैं जहां पर आए रोज़ कुछ ना कुछ हादसा होते हैं, बच्चे भी उनमें गिरते हैं। इलाके के लोग इस वक्त किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे, इलाके के मसाइल क्या हैं, कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, और इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार कितनी बार दोबारा इनसे मिलने आए हैं और इनके मसाइल हल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कैसी चल रही है ज़िंदगी, हालात इस इलाके के? इस इलाके का जो MN है ना, खकान अब्बासी पहले था, लेकिन उसने कभी फेरा नहीं मारा, ना कभी पहले भी आया, ना अब आया है। और मुस्तफा शजारोमान जो था वो भी MPA था, वो भी कभी नहीं आया। ये हमारी सड़क इधर है, दरिया की तरफ जाती है रानी चौक से, लेकिन उन्होंने कभी आकर पूछा नहीं। हम कई बार उनके पास गए, वो हमारी बात नहीं सुनते। ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, पानी गटर हमारे अंदर तार रहे हैं, बहुत गंदा है। इस मौसम में भी सीवरेज बुरा हाल। देखो इस साइड पे बहुत गंदा इंतज़ाम है। इधर कोई ना कोई आता है ना कोई जाता है। हम कई दफ़ा MPA के पास गए हैं, ना कोई सुई गैस का इंतज़ाम है, ना कोई पानी का है। गैस भी नहीं आती? ना गैस। आप लोग लाहौर शहर में रहते हैं? कोई नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है सुई गैस की। कोई पता ही नहीं कब आनी कब जानी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं ठंड की वजह से। ठीक है, सुई गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। टाइमिंग है ही नहीं सुई गैस की, जो कि होनी चाहिए। कम से कम पता तो होना कि इस टाइम पे गैस आएगी तो आप अपना खाना शाना बना लें, ज़रूरी। कोई पता ही नहीं है कि खाने का कोई पता नहीं है। बच्चों का जो एक ठंड लग रही है, बच्चों को बंदा जरा कर सकता है, कुछ सिलसिला हीटर चला सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन कोई टाइमिंग ही नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, बुरा हाल। अभी जो बारिश आएगी फिर पता चलेगा ना, बारिश में पता चलता है यहाँ का क्या निज़ाम है। कीचड़ चलना, बच्चे स्कूल जाने से आवाज़ार हो जाते हैं, सारा निज़ाम जो है ना वो इसी तरह है। कोई फंड ही नहीं लगेगा, या हल्के में फंड नहीं लगेगा। फंड लगेगा तो बेहतरी आएगी ना। अगर यहाँ पे कोई फंड ही नहीं इस्तेमाल होगा तो फिर ऐसे ही होगा ना निज़ाम। पिछले इलेक्शन से अब तक 5 सालों में कौन कौन से काम हुए इस इलाके में? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, ज़ीरो है। ज़ीरो बिल्कुल नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ। ना कोई चक्कर लगाया, ना MNA ने चक्कर लगाया है। MNA शाद खान बासी है और MPA जो है मुस्तफा शजारोमान, दोनों ने चक्कर ही नहीं लगाया। कोई काम आते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं कि हमें वोट दो, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका काम निकल जाता है। आगे जो आवाम की परेशानी है, आवाम के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कोई सलूशन नहीं वो करते। जस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक वोटिंग के लिए आते हैं, अपनी सपोर्टिंग के लिए आते हैं और कुछ नहीं। अब हमारे रिश्तेदार जहाँ रिश्ता देखने आते हैं ना, जब इसकी पोजीशन देखा ना, पानी गटर तरे हुए, ना कोई सड़क है, तो वो रिश्ता छोड़कर वापस चले जाते हैं। बच्चों की शादियां भी मुश्किल में। इस वजह से बहुत से लोग मसाइल हैं हमारे। कोई रिश्तेदार इधर नहीं आता। होंगे तो कौन ऐसे एरिया में कौन शादी करेगा? कोई रिश्ता लेने आएगा बच्ची किसी का? 5 सालों में कोई काम ही नहीं एक हुआ। काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। देखा ही नहीं आपने कि कोई कोई नहीं है। काम किसने करवाना है?
काफ़ी गलियों के सर्वे किए थे, सर्वे सिर्फ सर्वे की हत्या करी है। ये मंजूर हुई थी सड़क, वो MNA MPA ने उठा के इधर से वो आगे नाले वाली सड़क बनवा दी है। ये वैसी की वैसी है, 10-12 साल से वैसी है। मैं तो हैरान हूँ भाई साहब, टूटी सड़कें, बुरा हाल। हुई आप खुद देख सकते हैं, इधर चेक कर सकते हैं, गलियां मोहल्ले सब देख सकते हैं आप। गटर खुले हुए हैं, सारे बच्चों का आना जाना, गटर भी खुले हुए हैं। गटर भी खुले हुए हैं, गलियां बिल्कुल बंद हो जाते हैं। 5 सालों में कभी कभी यहाँ से गुजरते हैं। जिस दिन से वोट लिया है उस दिन के बाद कभी कभी यहाँ से गाड़ी गुजरती है। ये नहीं देखते कि इलाका किसे, यहाँ से जाएं आप, वो आगे देखें गटर खुले हुए हैं सारे, देखें अभी लगा के आए हैं, आदमी लगे हैं, वो देखें आप जाके, अभी वो निकाल रहे हैं कि इतने इतने 4-4 फुट गटर थे, लेकिन ना वो अब ना आप साफ कर रहे हैं तो इतने इतने ऊपर पानी आ रहा है। देखें आप जाके क्या हाल। भाई जी, सर्दियों में ना पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो हम देखते हैं कि सीवरेज के मसाइल नहीं होते। यहाँ पर सर्दियों में ये हाल है, तो गर्मियों में क्या? बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे नालों में पानी, इधर पूरी सड़कों में पानी, गंदा पानी फैल जाता है। यहाँ से इतने इतने पाउंड डूब के जाते हैं हम यहाँ से, और तकरीबन ये खारिश भी पड़ जाती है कभी कभी। लाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला है। गर्मियों में बारिश होती है, जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है आवाम का। ठीक है, कोई काम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लाइट का बहुत मसला है, इधर 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा नहीं आती। ये तो सर्दियों का मौसम है। कितने दिन से ये चल रहा है? ये तकरीबन 1 माह हो गया है। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे गायब, अभी भी लाइट नहीं है। सर्दियों में भी लाइट? हमारे साथ फैक्ट्री एरिया है, लेकिन फैक्ट्रियों वाले बहुत परेशान हैं, बत्ती आती नहीं है। 4 घंटे आती है, 1500-2000 की मजदूरी होती है, जो 4 घंटे लाइट आती है, और 4 घंटे में क्या काम करें हम। यहाँ से तकरीबन 4 घंटे लाइट आए तो सबसे ठेके में काम दिया हुआ है, और 200-400 रुपये मिलते हैं, और उससे बिजली का बिल तार हैं कि हम घर के हराजा चलाएं। कैसे सर? सारे इधर देखो, सारे चिकड़ ही चिकड़ है। बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है पूरा। वे लो जाके सारा कुछ, सानू कुछ। कब से आप इस इलाके में? 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल में कब कब कौन कौन सा काम आपने खुद अपनी आंखों से होते देखा? कुछ भी नहीं देखा मैं, कुछ भी नहीं देखा। आप चौक में ठेला लगाते हैं, आपको तो सब पता है क्या काम हो रहा है क्या? हाँ हाँ जी, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। गरीब मर रहे हैं, सरमायादार तर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। मुश्किल जिंदगी, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हाँ जी। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर वादे वादे फिर ਹੁੰਦੇ दावे। ਝੂਠੇ ਨੇ, ਵਾਦੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ। ਮੇਰੀ 55-60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਦੇ ਆਏ ਝੂਠੇ ਨੇ। कुछ नहीं बनता कोई बेटा, कुछ नहीं बनता। भाई जी, लोग बता रहे हैं ना गैस है, ना बिजली है, ना सड़कें बनी हैं, गटर उबल रहे हैं, नंगे पड़े हैं गटर। इधर जरा कैमरा मार के देखो, गली तो आप ही नजर आएगा, तोड़ो तोड़। इधर साथ वाली गलियों में और कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कभी कहा नहीं, इदारों को शिकायत नहीं की कहीं गए हों कि काम करें हम? नहीं निकलते, कोई नहीं किसी की सुनता। अजकल दौर किहड़ा हैगा, पाकिस्तान है। साढ़े नाल तो बाहर के मुल्क वाले चंगे ने जिहड़े सुनते ने किसी की गल। इत्थे कुछ नहीं गा बेटा। कैसे सर? शुक्रिया लगा ठीक है, यही रहते? जी। बहुत बुरे हालात इलाके। जी बहुत ज़्यादा, ये नहीं, पानी का भी मसला है यहाँ पर। सरकारी पानी भी नहीं आता, गैस का भी मसला भी ज़्यादा है, बिजली का मसला भी ज़्यादा। घंटे के साथ घंटे का काम होता है, घंटा बिजली आती है, घंटे चली जाती है, कभी कभी 2-2 घंटे चली जाती है। जाने का तो टाइम पाबंद है, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। यानी जब आने का टाइम होता है कुछ नहीं पता आएगी कि नहीं? जी, जाने का टाइम पता होता है कि अभी 1 घंटा पूरा हो गया, चली जाएगी फिक्स टाइम, लेकिन आने का टाइम का कोई पता नहीं है। ये हाल है। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में इससे ज़्यादा बुरा हाल होता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तो ये अल्लाह की नेमत है ना कि चलो मौसम ठीक है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत आवाज़ आ रही है। लेकिन भाई जी, जब गैस नहीं है तो ठंडा पानी, बच्चों के लिए गर्म पानी नहीं है, खाना नहीं है, वो भी एक मुसीबत अलग से। जी, वो गैस तो है नहीं ना, गैस जिस टाइम खाने के टाइम गैस नहीं आती, जिस वक्त हम रात के 12 बज जाते हैं गैस आ जाती है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि खाना 12 बजे तक हम इंतज़ार बचे तो भूखे सो जाते हैं। कभी होटल से आ जाते हैं खाना लेने, लेकिन वो होटल में भी तो रश लगा होता है, वो कह रहे कि हमारी भी गैस नहीं आती। लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अभी इस वक्त ज़िंदगी गुजारना गरीब के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आने वाला वक्त आसान देख रहे हैं, हालात आसान हो रहे हैं कुछ?
जी हालात तो वैसे जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे आसान नहीं हो सकते, क्योंकि मुश्किल ही बनती है। लाइट आती नहीं है, बिल ज़्यादा आते हैं। बिल तो आने ही आने। 30,000 आते हैं, लाइट पूरी नहीं आती। एक बल्ब भी चलता है तो लाइट 20,000 बिल आ जाता है, 30,000। एक बल्ब का 20,000 रुपए बिल। सर्दी के मौसम में 20,000 बिल आता है। मजदूर तबके में इतनी सख्त है कि वो 20,000 बिल देगा तो घर कैसे चलाएगा? हम घर चलाएं, घर का चूल्हा जलाएंगे, बिजली के बिल उतारें, आप खुद सोच लें। आवाम का सवाल, क्या करते भाई जी? हम लोहे का काम करते हैं, स्क्रैप। लोहे का काम, स्क्रैप का। हाँ जी। पिछले दिनों बड़ा मंदा रहा है, क्या वजह थी उसकी? बस ये मशीयत का थोड़ा सा मसला है, ये कारोबार यानी कि पीछे से जो डॉलर वगैरह का जो मसला होता है, डॉलर ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से स्क्रैप की वजह से रेट कम हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, कोई खरीदता नहीं है। कारोबार के तो बिल्कुल हालात ही कोई नहीं है ना, कोई हालात नहीं है। हर इंसान भूखा मर रहा है, यानी कि कोई कारोबारी हालात नहीं है। भाई जी घर कैसे चल रहा है, कैसी ज़िंदगी चल रही है? घर तो लही चला रहा है इंसान के, बस में तो कोई बात नहीं रही। बेशक इंसान वसीला तो बनता है ना। सीला तो बनता है, लेकिन कोई ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है। कोई भी आप कारोबार करेंगे ना, तो कारोबार में तो बगैर पैसों के साथ तो कारोबार भी नहीं होता। तो आम बंदे के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि वो कारोबार कर पाए। जो मजदूरी होती है तो मजदूरी वैसे ही नहीं है। अगर कोई 1000 रुपये की किसी की मजदूरी है तो उसको पूरी मजदूरी नहीं उसको मिलती। जो बड़े लोग हैं, ताजर लोग हैं, वो किसी को पूरी मजदूरी नहीं देते, तो घर का गुजारा इसलिए कभी किसी को होता ही नहीं है। जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो इलाके में क्या क्या मसले मसाइल हैं जो हल ही नहीं हो रहे? बाकी के मसले मसाइल तो फिर ना इधर गैस है, ना इधर की ये सड़कें बनाते हैं, ठीक है, ना इधर कोई पानी वगैरह इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है, घरों के अंदर पानी जाता है। बुरे हालात, बहुत बुरे हालात। कैसे हैं सर? ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। 90% ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼। 10% ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਧੁੱਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਕੋਲ, LDA ਕੋਲ, ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਧੋਣ। ਇਹ ਸਮੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 90% ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। वो कैसे साबित करेंगे आप? ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆ, 10,000 15,000 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ बेस ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ पैसा। काम करने आते ही नहीं? आते ही नहीं है जी, काम करने आते ही नहीं है। इन सरकार के खातों में वो मुलाजिम है, वो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं लेकिन वो पैसे वो घर बैठ के अद्धी तनख्वाह ऊपर दे रहे हैं लोगों, जो बड़ा अफसर है उसको दे रहे हैं, जो बकाया तनख्वाह है वो अपने घर ले रहे हैं। अगर चाहें तो रोज़ाना ये सड़कें धुल सकती हैं, साफ़ हो सकती हैं, ये स्मोक अपने मुल्क से ख़त्म हो सकती है। और खुलेआम बताते भी हैं आपको कि हम काम नहीं कर रहे, तनख्वाह ले रहे हैं। वो बताते हैं हमें, आके इधर बताते हैं। हम 15,000 रुपया ऊपर अफसर को देते हैं, 15,000 हम खाते हैं, हमें मिलता है काम। कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र 60 साल है। माशाल्लाह 60 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं? हाँ जी, इसी इलाके में रह रहे हैं। 60 सालों में कब आपने इस इलाके में काम होते देखे हैं? क्या क्या काम? कोई काम नहीं होता, कोई सड़क नहीं साफ होती, कोई काम नहीं होता, कोई सड़क नहीं साफ होती, हम खुद साफ करते हैं। अगर हमें कहा जाए ना, हमें मुलाजम दिए जाए, हमें कहा जाए ये सड़क धो, सफाई करो, हम खुद भी करें, मुलाजम भी आए, हम भी करें, वो भी करें, हम करते हैं, लेकिन कोई कहता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं, फिर कैंप्स लगेंगे, रौनकें लगेंगी, फिर आपके घर घर आगे दरवाजे खड़काएंगे, वो उतने दिन ही खड़काएंगे जितने दिन वो वोट नहीं डाल जाता, उसके बाद कोई नहीं आएगा, कोई नहीं हमसे आगे पूछेगा। सबज बाग दिखाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन आएगा कोई नहीं। वोट किसका? वोट मुस्लिम लीग का है। ये दावा है हमारा कि हमने आज तक मुस्लिम लीग को वोट दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी मुस्लिम लीग को ही देंगे। कितने सालों से? मैं तकरीबन जितनी मेरी उम्र हो गई है ना, मैं आज तक मुस्लिम लीग को वोट दिया है। 60 सालों में 18 के बाद जब भी इलेक्शन हुआ हमने मुस्लिम लीग को वोट दिया है। काम कोई नहीं हुआ, फिर भी काम भी नहीं, सड़कें बनी हैं लेकिन सफाई नहीं है, सड़कें बन रही हैं, टूट फूट बुरा हाल। सफाई कल तो सफाई की है, वो करनी चाहिए। मुलाजमों को मुलाजमत पूरी तनख्वाह दें और मुलाजम को मुलाजमत करने के लिए बुलाएं। इधर आओ, मुलाजम काम करो,
हम भी उनके साथ करें। हम ये सड़कें रोजाना धोने को तैयार हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई आएगा तो हम धोएंगे ना। भाई साहब आपका काम नहीं है ना, ये तो हुकूमत के मुलाजमीन का काम है। आप तो अपने टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। दे रहे हैं जी, दे रहे हैं, हम बिल्कुल दे रहे हैं। कैसे सर? ये आते हैं वोट लेने के लिए, मगर दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। ये तरस जाते हैं आप लोग देखने? तरस जाते हैं, चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे पीटी वाले हैं, चाहे कोई भी है, दोबारा कोई भी नहीं आता। गलियां वैसे ही टूटी फूटी हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, गैस है नहीं है हमारे इलाके में। ये पीछे आबादी में चले हैं, कोई गैस नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। जो इधर चौधरी होता है वो भी कोई नहीं है, ना चौधरी शहबाज आता है। हमजा आएगा, अब इलेक्शन है, वो खड़ा हो रहा है, हमजा दोबारा पूछेगा नहीं आगे इधर। यानी इसका मतलब है कि अब उम्मीदवार आएंगे, फिर आपको दावे करने, वादे करने, मसाइल पे गलियाँ करेंगे, ये गलियाँ बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गैस का मसला वो कोई नहीं है, सीवरेज का मसला वो कोई नहीं है, कूड़ा करकट ये पीछे आबादी देखें जाके ढेर लगा हुआ है, तो वोट मांगने आ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। कूड़े के ढेर, सड़कें टूटी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। गली बारिश होती है, इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। इतना इतना पानी में छोड़ के, मैं मेडिकल से हूँ खुद, तो मैंने रास्ता चेंज करके ना मेन के ऊपर इतना इतना पानी खड़ा है। 3 साल हुए मुझे बादाम बाग से आए हुए, ना मैंने अब्बासी साहब को देखा है, ना चौधरी शहबाज को देखा है, ना किसी और काउंसलर को देखा है। ये इलाका ऐसे जैसे यतीमों का इलाका नहीं होता। यकीन करें मैंने जॉब छोड़ दी है क्योंकि शाम के टाइम इधर आना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे कीचड़ में मैंने एक वीडियो बना के तो नेट पे भी भेजी थी कि जिसमें भेड़ बकरियों साथ में भी बाइक लेके जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, इतने इतने शूज़ मैंने पहने, मुझे जाके बाकी पेशेंट सारे कहते हैं आप कहाँ से आते हैं। और खुदा के लिए ये हमारी आवाम के लिए कुछ ना कुछ ये करें लोग। कोई बंदा इधर पूछने वाला नहीं। मैं तो खैर पक्का इरादा है कि जो वोट मांगने आया मैं तो उसकी तबीयत ठीक करके भेजूंगा। ऐसी बात कोई इंसानियत है ही नहीं। हो ये लाहौर में लगते नहीं, लाहौर में है। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा जायज़ भी है आपका कि आप बता रहे हैं काम ही कोई नहीं हो रहा, सीवरेज का इशू ठीक नहीं है, पानी नहीं मिल रहा साफ पीने को। अगर थोड़ा टाइम हो आप देख लें कि मस्जिद के बाहर अभी भी उसी तरह है। ये जो गिया में है ना, इतना इतना कीचड़ है। तो मैं इधर खेतों में, रात को मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाता है, वो बेचारा भूल गया महल्ले में, कह रहा कि मैं ना तो लाइट आ रही, शाम के टाइम सारे अंदर, 1.5 घंटे बाद कहता है पापा मुझे इधर आके ज़मीनों से ले जाएं। समझ ही नहीं आ रही कि जाना किधर है। तो आगे मेन तो बंद है, बाकी वादी में से गुजर के जा रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर इलेक्शन आ रहे हैं, अब फिर कैंप्स लगेंगे, फिर इलेक्शन की रौनक, अफरा कुछ पता नहीं कि ये क्या करते हैं। वोट ना भी डालें तो ये बन जाएंगे, एक ये कन्फर्म है। हाँ, लेकिन हमारी आवाम यूथ इतनी अब शऊर है उनमें, बस एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं करते। ये आने वाला वक्त कितना आसान, कितना मुश्किल आपको लग रहा है? 2024 बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, और ख़ासकर हमारे इस इलाके के लिए। ये देखें इधर से आते हुए कोई बंदा मैंने आज तक नहीं देखा कि इधर आके पूछे कि ये क्या हाल है। लाइट का देखे, कल सारा दिन लाइट नहीं इधर आई और कोई पूछता नहीं, जिसका दिल करता है लाइट बंद कर देता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि काम तो यहाँ पर कोई भी नहीं हो रहा, इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी हुकूमत आएगी, मुल्क को संभालना, निज़ाम संभालना कितना आसान होगा उसके लिए? नहीं, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो अगर इसी तरह बारियां लेते रहे, करते रहे सारा, तो फिर कुछ नहीं होगा। पर हमारे इलाके का ना कोई इधर स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, और सबसे ज़्यादा आबादी इधर है। यानी बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही? नहीं है इधर। आप सारी ये जगह फिर लें, एक MBBS डॉक्टर कोई नहीं होगा इधर, कोई भी नहीं है। कितने पेशेंट को तो बेचारों को मैं साथ लेके गया अस्पताल, जिनको सेहत कार्ड पे ऑपरेट करवाए हैं, मैंने इनको ले जाना, ये इतनी बेचारे दवाएं देते हैं कि सेहत कार्ड पे हो रहा, वो भी अब बंद कर दिया इन्होंने। रीज़न क्या है? काम क्यों नहीं हो रहा? मुल्क की हालात क्यों ख़राब होते जा रहे हैं? आपको वजूहात क्या समझ आती हैं? क्या क्या मसाइल हैं जिनको हल नहीं किया गया और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बुनियादी ज़रूरियात अभी तक हमें नहीं मिल रही? मैडम, हम पुलों, सड़कों, इन्हीं चक्करों में पड़े रहे हैं। बुनियादी सेहत का हमारा मामला और एजुकेशन का, वो जब तक किसी कौम की एजुकेशन नहीं होगी तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लेकिन जो भी हुकूमत आ रही है, 1947 से लेकर आज तक हर हुकूमत कहती है कि हमारी तरजीहात में सेहत है और तालीम है।
मैडम ये कहते हैं करते नहीं हैं। अगर ये एक लॉ बना दिया जाए ना कि जो आपका मंशूर है ये अगर वो पूरा नहीं करता तो नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं आ सकता, इस तरह का ये आपकी तजवीज़ है कि कानून बना दिया जाए? नहीं, ऐसा कानून होना चाहिए जो कहता है वो करे। और हमारी अदालतों से खासकर रिक्वेस्ट है कि आप इनके केस लेके बैठे जाते हैं, एक की जमानत हो रही दूसरे को छोड़ा जा रहा है, हमारी आवाम का भी कुछ सुने। आज तक किसी अदालत ने कोर्ट ने ये देखो यार आटा 140 रुपए किलो है, एक दफा इस पे भी करके देखें मतलब भाई जी, चीनी 200 रुपए किलो बिक रही है। अदालतें क्या क्या करें? ये तो हुक्मरानों के काम है ना, ये तो हुकूमतें अपने मसाइल भी खुद हल करने के बजाय अदालतों में लेके चली जाती साहब एक दफा 100 मोटो ये भी ले लें, अवाम के लिए भी ले लें। हाँ, इनके केस नहीं खत्म होते, आज इसको पकड़ लिया आज छोड़ दिया, आज पकड़ लिया आज छोड़ लिया। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ यहाँ के मजीद लोगों से भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस इलाके में क्या मसाइल हैं, क्या हालात हैं और इलेक्शन फिर आने वाला है। कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? काम ही दिहाड़ी। मजदूरी? हाँ जी, मजदूरी। क्या हालात है मजदूरियों के घर चलाने? अल्लाह ही वारस है, अल्लाह ही है बस वारस, और कोई। हाँ जी। काम इस इलाके में कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे? थोड़े सामने ही है सारा कुछ, जो भी दसन दे असी की दसना, अल्लाह ही वारस है। वोट किसका? वोट के राय दे दां शेर ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂ। हाँ जी। पहले किसको दिया? पहला भी शेर ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। काम तो कोई नहीं हुआ, फिर वोट उधर ही। हाँ जी, तो की करिए उनके रावे देना तो है ही है, वो सगों अल्लाह वारस। वोट लेने आ जाते हैं, दोबारा आते हैं, फिर आपके मसले पूछते? नहीं, दोबारा कोई नहीं आता, मसले पूछने कोई नहीं आता। नहीं, वोट की खातर सारे आने गल्लां करन दे, बाद चो कोई नहीं, बाद चो कोई नहीं। हाँ जी। कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। किस चीज़ का कारोबार है, नौकरी है? ये जूतियों का काम करता हूँ। जूतों का काम करते हैं? जूता तो हर इंसान की ज़रूरत है। काम बहुत अच्छा चल रहा है? बस गुजारा होता है, शुक्र अल्लाह का। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। अच्छा, यानी अच्छा नहीं चल रहा, मुनासिब नहीं है आपकी नज़र में काम अभी? हाँ जी, वो तो आपको पता है, जैसा वक्त चल रहा है, माहौल महंगाई वगैरह, उसकी वजह से बहुत टेंशन हुई है, मटीरियल बहुत महंगी हो गई, काम बंदा अपना कर नहीं सकता उस हिसाब से, इसलिए शुक्र अल्लाह का, जो भी मिलता है फिर कर लेते हैं काम। भाई जी, इलेक्शन हो रहे हैं, रौनक लगने वाली है फिर से, कितने काम हुए आपके इस इलाके में, कितने रह गए? अभी कुछ थोड़े से हुए हैं, अभी रहते हैं, काफ़ी काम होने वाले जी। थोड़े से कौन से हुए हैं? वो हमारी तरफ गटर लाइन डली है थोड़ी सी। कौन से इलाके में? ये पीछे बम्बे झुगियाँ। ये तो बम्बे है, झुगियाँ कहाँ चलेगी? आप किस इलाके, आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं इधर ही होता हूँ। किधर इधर? ये चौधरी कॉलोनी में, ये चौधरी अकरम अली गली में। अच्छा, उधर से कौन सी लाइन पड़ी है आप? अभी गली थोड़े दिन ही हुए हैं, जो तकरीबन कोई 2-3 महीने हुए हैं। आप नून लीग के तो नहीं है? नहीं, मेरे जो मेरिट पे होएगा उसी के साथ है लगा। ये तो नून लीग वाले बात करते हैं। नहीं, नून लीग और उसकी नहीं, काम जो सा है मोहल्ले में वो तो मैं बता रहा हूँ ना। ये इतना बड़ा है, ये बम्बा है, आगे झुगियाँ हैं, कोई ऐसी गली दिखाएं, कोई ऐसी गली दिखाएं। ये देखो, ये कम से कम 50 साल हो गए हैं, फंड खा गए हैं। कौन खा गया? MPA खा गए हैं, चौधरी शहबाज खा गया है। उन्होंने अपनी आगे स्कीम काटने के लिए ये गली नहीं बनवाई, वो बन वाली गली बनवा दी है। वैसे ही है, सही है। ये भी रहती है, अभी सारी आगे टूटी गलियां वो भी रहती है हमारी तरफ। आप थोड़ा सा इधर कैमरा करें। ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो तो इनको चाहिए वो तवज्जो से करें ना काम सारे, जैसे अब इलेक्शन आ रहे हैं, सारे दयानतदारी से अपनी मेहनत करें। अब तो मिलेंगे आपको, अब तो MPA भी मिलेगा, MNA भी मिलेगा। पहले कहाँ जाते हैं? पहले तो उनको मिलने जाओ, वो दरवाज़ा नहीं खोलते। खोलते हैं दरवाज़ा? नहीं खोलते, ऐसे ही कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। पागल अवाम। अब आएगा नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। इमरान खान बेचारे अंदर देता ने, या तो
ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸੀ अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मेरी हार्डवेयर की दुकान है ये हार्डवेयर की दुकान आजकल कैसा चल रहा है कारोबार? बेड़ा गर्क हुआ है आप तो ऐसा ना कहें, हुआ है बेड़ा गर्क खर्चे नहीं पूरे हो रहे ये खर्चे नहीं पूरे हो रहे अभी। ये खर्चे ये पास से खा रहे हैं पूरी सर्दी आप इंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं और आप कह रहे हैं खर्चे अपनी पूरे। कमाई से खा रहे हैं बराबर से नहीं खा रहे जी अपनी कमाई से ही खाना है लेकिन इंजॉय तो कर रहे हैं ना, आप तो ऐसी बात ना नहीं करें। मिलती कसम ले लें कसम ले लें कि कोई प्रॉफिट मिलती हो ये अपनी जो कमाई डाली है उसमें निकाल के खा रहे हैं ऐसे ही है जो काम चल रहे थे ब्रेक लग गया है किसी भी जो कितने दुकानदार हैं किसी से पूछें सिवाय वो सामने चोर के उसके अलावा किसी से पूछ लें कि काम का क्या हाल है सब कहेंगे रो रहे हैं क्या वजह हो गई, क्या हो गया कारोबार को, कामों को क्या हो गया? बेड़ा ही गर्क हो रहा है महंगाई इतनी हो गई है बिल रोज ब रोज अब गैस का देखें वो 400 क्यूसिक गैस के बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं कहाँ पैसे नहीं आ रही काम कैसे कहाँ 200 रुपया कहाँ इतने बड़े कहाँ 1000 रुपया अब 800 रुपया वो कह रहे हैं हो रहा है क्या करेगी वहाँ किसी के क्या पास की करेगी बात ही नहीं। आवाम? वैसे महंगाई इतनी हो भूखे गई मार है। रहे हैं एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं मरेगी आवाम। वो आगे मर रही है आगे आज कौन सी नहीं मर रही महंगाई शुरू से ही हो रही है आज को नई महंगाई नहीं हो रही बाकी रोजगार नहीं है इस हल्के में कितने काम हुए आज तक आप? आज से कम से कम कुछ 10 साल पहले काम हुए हैं इस गली का उस पूरे इलाके का आप विजिट करें कोई एक गली भी बनी होगी तो मुझे बता के जाना ये मेरी चौक में दुकान है कि यार ये फलां गली बनी थी तो आप कह रहे थे कोई गली नहीं बनी ये गली सामने वाली है ये मेन गली है सब मेन गली है नहीं बनवा रहे टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। 3 दफ़ा इसका फंड ओके हुआ है मैं वादा कह रहा हूँ 3 दफ़ा इसका फंड ओके हुआ है एक दफ़ा भी नहीं बनवाई खा कौन रहा है MPA खा रहे हैं MNA खा रहे हैं नीचे वालों को तो हाल ही कोई नहीं है उनकी तो पहुँच ही नहीं है वो खा नहीं सकते नहीं तो वो भी काम ना करें छोड़ता वही है जिसका हाथ नहीं पहुँच क्या वजह है, काम क्यों नहीं होते? ये तो बुनियादी ज़रूरियात है, सफाई होना, गलियां बनना, सीवरेज का निज़ाम, साफ पानी, तालीम, ये तो बुनियादी ज़रूरियात है। इस इलाके में ये बैड वर्ल्ड इलाका आता है इनका ये नून लीग का गढ़ है ये फ्लैट एरिया है ये नून लीग का गढ़ है अब हर बंदा नून लीग का वोट नहीं नून लीग का गढ़ है फिर तो यहाँ पे बड़ी तरक्की होनी चाहिए क्योंकि आज जो तक आज से- बहुत बार हुकूमत की उन्होंने। हाँ की है ये आज से 10 साल पहले जो की थी ना जब नवाज शरीफ यहाँ था उस वक्त की गलियाँ बनी हुई हैं उसके बाद कुछ नहीं फंड मिलते हैं ये अपनी अपनी जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होती है वहाँ आके फंड लगाते हैं अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं कि यार ये इस गली बनाएंगे ये हमारे घर को जा रही है हमारे डेरे को जा रही है आप जाके देखें ये बन के साथ गली उतरेगी सीधी उनकी सोसाइटी को जाएगी वो बन गई, वो बन गई ये क्यों नहीं बनी गरीबों की गली नहीं बनी। नहीं बनी ये नहीं बनी ये कौन तवज्जो नहीं दे रहे वो गलियाँ ना गैस रुकी है हमारी दरखास्तें दी हैं 6-6 साल हो गए हैं अभी तक मीटर नहीं लाओ हो रहा दोबारा खोल ही नहीं रहे वो गैस के मीटर नहीं लग रहे, नहीं लग रहे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं 2 दरखास्तें हैं अगर 2 नंबर तरीके से आए वो कहते हैं 2 जी 50-60 हज़ार आज लग जाए 50-60 हज़ार दें तो लग जाएगा। लग जाएगा कह देते थे ना तो पर मेरिट पे आए तो वो 6 साल हो गए अभी तक लगा ही नहीं। वैसे भी हम देखते हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं आप बहुत अच्छे हम अवामी राय चला लेते हैं प्रोग्राम में, नहीं बहुत अच्छी है आप कर रही भाई साहब को हैं बताए फिर के चलाते हैं हम। मैं शौक से देख तो फिर मानेंगे ना चल बाकी जल्दी दिखाएंगे आप आपको मुगालता लग रहा है आप देखना गौर से लाहौर न्यूज़ पे दिखाते हैं नाज़रीन अवामी राय आपके सामने है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने है जो यहाँ के रह रहे हैं और वाकई ये बहुत बड़े मसाइल हैं कि इंसान को बुनियादी ज़रूरियात अभी तक मुयस्सर नहीं है और अभी तक लोग तरस रहे हैं कि उनको साफ पानी मिल जाए। कैसे हैं? अच्छा अल्लाह का शुक्र है क्या करते हैं? ये शॉप है मेरी दर्जियों की भाई की दर्जी की शॉप है दर्जी भाई हैं आप? ख़वातीन के या जेंट्स के? जेंट्स सीते हैं जेंट्स के। मर्द लोग तो पहले भी कपड़े कम बनाते हैं, ख़वातीन मर्द ज़्यादा। बहुत आप ज़्यादा बनाते हैं अब ज़्यादा बनाते हैं? अच्छा, औरत की निस्बत से ज़्यादा बनता है मर्द के कपड़े तो अभी आजकल काम फिर खूब अच्छा है, हाँ जी बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है सारे लोग महंगाई से परेशान हैं, आप भी हैं या नहीं? सब अच्छा है? हाँ, सब अच्छा हो रहा है अच्छा चलें फिर बताइए आप महंगाई से कैसे परेशान नहीं हैं और लोग क्यों इतने परेशान हैं?
जब पेट्रोल 50 रुपये लीटर था ना, तब भी मेरे जैसा आम आदमी लीटर दिलवाता था। अब 250-300 रुपये लीटर है, फिर भी लीटर दिलवा रहे हैं। फर्क तो पड़ गया ना, पहले आप 50 रुपए लगाते थे, अब 250 लगा रहे हैं। तब मेरी सूट की सिलाई थी 100 रुपया, अब मैं सूट की सिलाई 1200 रुपया ले रहा हूँ। कहाँ किधर है महंगाई, किधर है? अब नवाज शरीफ आ गया, अल्लाह बेहतर कर देगा। अब इस इलाके में कब से रह रहे हैं? तकरीबन 30 साल से। 30 साल से इधर है। मसाइल क्या है इस इलाके के? मसाइल ये सड़कें वगैरह जब कि नवाज शरीफ ने जो बनाई है ना, वही बनी हुई हैं, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। 2013 में कहाँ बनी भाई? 2013 में क्या है, कहाँ बनी है? 13 में हुकूमत नवाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ ने किया, क्या किया? आगे नवाज शरीफ अलग आप नस गया। नवाज शरीफ का कहो ना, असं दसने फिर नवाज शरीफ ने क्या किया है? नवाज शरीफ मैं ते इन्ना पता, मैं मजदूर आदमी हाँ, मैं रोटी राज मैं बना के दी है, अपने पल्लियों बना के दी है। नवाज शरीफ ने सड़क दी है, एवं गल्लां बनियां सारियां नहीं करते पे 4 साल हो रही है जिसने की है, आप उसको सारा जिम्मेदार खिला रहे हैं। नवाज शरीफ 4 साल रोटी राज के खाते रहे हैं। 70 साल से हो गए हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सी ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ किधर गया? कारोबार अच्छा है। सही गल। मैं राज के मेरे को काम कारोबार सही होएगा, बाकी जो लोग हैं वो बेचारे मर रहे, जो मजदूर आदमी है, जो घंटे से घंटे बत्ती जा रहे हैं, काम सही चल रहा है। वो बत्ती तो जा रही है ना, लगाया होगा ना, इस वजह से ठीक है। गर्मियों में लोड शेडिंग का तो सुना था, सर्दियों में कैसे हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक सही होएगा, लेकिन बाकी जो लोग मजदूर है ना, जो दिहाड़ी कमाते हैं, वो बेचारे मर रहे हैं, उसको तो कुछ आटे का पैसे नहीं पूरे हो। नवाज शरीफ ने ये सड़क अपने जेब के पल्ले से बना के दी है, हमारे टैक्स से बना के देते हैं। बेशक आप उसको ये बात ना करें। आराम से, आपकी जेब से नहीं बना के दी, या ना हमारी जेब से बना के दी है, ये उन्होंने टैक्स से ही बना के दी है। आप बताएं, यहाँ रहते हैं, इमरान खान के 4 साल गुजरे, चलो आप एक मिनट है, 4 साल गुजरे, 4 सालों में एक काम बता दो इस इलाके में कौन सा ही है? चलो बताएं। चोरों को नंगा किया है। बस एक मिनट। अच्छा मैं बताता हूँ, इन्होंने 40 साल में हमारे साथ क्या किया है जो इमरान खान ने 4 सालों में कर देना था, बताएं जरा। ये सड़कें कितने बनवाई? ओ यार कौन सी ठहर जाना, सबसे पहले ये आपकी सबसे पहले सड़क है, ये सड़क, इसको सड़क गिनते हो? 20 साल में 40 साल में एक सड़क बन गई। एक सड़क को आप चाट ले सारे यार, कोई बात किया करें। क्या आप क्या चाहते हैं? अच्छा नून काल सोने अल्लाह माफ करें इन लोगों को। इधर इमरान खान ने 4 साल में हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपए रखा है सेहत कार्ड का। बताओ नवाज शरीफ का था, ना ये बिजली के बिल बिल्कुल मुनासिब जी आते रहे ने, हूं ऐसी चोर बाजारी है। काम करवाने हैं उन्होंने, तो फिर स्टे क्यों ले रहे हैं? काम करवाने दें। ये किसने काम शुरू कर, एक मिनट ठहरो, खान साहब एक मिनट ठहरो, आप काम शुरू क्यों नहीं है? आप अब काम शुरू करते हैं, एक काम शुरू होता है 3 मामे उठ पे हैं, स्टे जी मेरे दरवाजे के करवाने लगता है। अब अगर कोई काम होने लगता है ना, तो ये लोग स्टे ले लेते हैं, काम ना हो। ये पीटीआई वाले ना स्टे ले लेते हैं कि काम ना हो, काम होने चाहिए, ये आवाम की भलाई के लिए। चलो आप बता दें, 4 साल में आपने, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने चोरों किया, उसके अलावा आप बताएं। बस चोर, मैं चोर को नहीं छोड़ूंगा, मैं चोर को जेल में डालूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं ये मैडम खड़ी है, वरना मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया पीटीआई। इस तरह को चाटो, ये बात सुनो, इस तरह ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਏ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ वरगे। उसने कहा कि आपके नाचो आगे, उसने क्या इमरान खान ने कभी आपने सुना कभी? किसी ने सुना भी? कामों की बात ने कहा हो कि आप यहाँ पर कभी कहा है? वो ये पूछ रहे हैं, वो ये पीटीआई को छोड़ दे, अपने अपनी रख कर चला गया, चला गया वो मर्द की, आप उसको मर्द गिनते हैं? आप मर्द ये जाकर नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, और सियासी सूरत हाल हो और लोगों का पारा हाई ना हो, ये मुमकिन नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी।
मजदूर भाई हमारे, कैसा चल रहा है घर मजदूरी के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। इस इलाके में काम कितने हुए, कितने रहते हैं? मैं इस इलाके का नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। आप कहाँ से? मैं शादरा से आया हूँ। शादरा से आए हैं। चले शादरा के हालात बताइए, कितने काम हुए, कितने नहीं हुए? इलेक्शन आ रहे हैं, फिर से रौनक लगने वाली। ये तो हर इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, जो भी करता है इंसान खुद करता है। हमारे इलाके में इधर हो या जिधर भी हो, हम खुद काम करना नहीं चाहते, तो कुछ हालात भी कुछ ऐसे ही हैं जिसकी वजह से काम नहीं चाहते। लेकिन सर ये सड़कें वड़कें बनाना ये तो हुकूमती इदारों का काम है ना, ये तो लोगों ने नहीं बनानी खुद से। ये अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? वैसे हम चाहते हैं दिल से उनको सब अच्छा, सब बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं उनसे? आएंगे तो क्या क्या करेंगे? हमेशा अच्छे की उम्मीद है, इससे पहले भी और बाद में। आम आदमी का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है जो आप कहते हैं कि हुक्मरान सारे काम छोड़ दें और इस मसले को हल कर दें? ये तो हुक्मरान नहीं ना करेंगे, ये तो हम खुद करेंगे ना। हम खुद ही नहीं चाहते तो काम हुक्मरान क्या करेंगे? वो भी तो हमारे मैसेज गए हैं ना, जो चाहते हैं वही होता है ना, जो हमारी नीयत होगी वही होगा ना। अवाम को क्या करना चाहिए फिर? अवाम को मशवरा दें। आवाम को मुखलिस होकर मेहनत से काम करना चाहिए, बस दिल लगाकर कोई भी काम करें, अल्लाह मदद करता है। किसी के मोहताज है ही नहीं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। कैसे भाई जी? मैम इस माह में हमारा 16,800 रुपये गैस का बिल आया। 16,800 रुपए बिल गैस का? घर का। तनूर लगाया हुआ भाई ने? नहीं, घर में सिर्फ रोटियां पकती हैं या सालन पकता है। 24 घंटे गैस आती रहती है? नहीं, वो भी आधा दिन भी नहीं आती, रात को खुद चली जाती है। 4,000 का बिल होता था सर्दियों में, अभी 16,000 रुपये मैंने खुद जमा कराया। मुझे पता मैंने कैसे जमा कराया। 16,000 रुपए गैस का घर का बिल, ईमान से कह रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ। 16 साल से ज़्यादा है, पता नहीं 800 कितना है, तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे इसको? आप क्या करते हैं? एक काम करते हैं, मजदूरी। बिलों ने परेशान कर। बिलों ने तो बहुत, मैं कह रहा हूँ 16,000 रुपये एक घर का गैस का बिल इस महीने का हमने जमा कराया। हम देख ही रहा लोग, ये तो 500-600 रुपये दिहाड़ी का खाली गैस का बिल पड़ रहा है घर पे। बिजली को छोड़ो, बिजली का तो 10-12 हज़ार रुपये आता ही था। अभी इस महीने 16,800 रुपये हमने गैस का बिल जमा करा। हम कैसे पूरा करेंगे? हमारी तरफ जो मर्जी आए, कम से कम आवाम का तो सोचे ना, कम से कम इन चीज़ गैस, बिजली, दालें वगैरह ये तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए, क्या आम बंदा। लेकिन भाई जी जो भी हुक्मरान आ रहा है वो कह रहे हैं कि हम तो आवाम का ही सोच रहे हैं, हम तो आवाम के लिए ही आ रहे हैं। ये तकरीबन साल पहले 1,300 रुपये का आटे का थैला था 20 किलो का, अभी 2,800 का मिल रहा है। ये कौन सा मुल्क में रहने समझ नहीं आ रही। 1,300 और 2,800 में कितना फ़र्क है? डबल हो गया। 20 किलो थैले की कीमत बता रहे हैं। हाँ, चीनी 90-100 रुपये किलो थी, 140-50 रुपये मिल रही है। वो कह रहे हैं दिहाड़ी बड़ी, कौन सी दिहाड़ी बढ़ गई? 1,000-1,200 कोई ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं ले रहा। तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आवाम का सोचें, जो मर्जी हुक्मरान आए कम से कम आवाम को तो ज़रा रिलीफ दें। वोट किसका? वोट तो जो अंदर पड़ा हुआ है। क्या वजह? वजह यही है कि एक साल में देखे ना, हमने तो ज़्यादा रोटी खानी होती है। 1,300 का आटे का थैला 250 पे ले रहे हैं। पिछले साल हम 4,000 रुपये इस महीने में बिल अदा करते थे गैस का, अभी 16,000 दे रहे हैं। लेकिन महंगाई उनके दौर में भी कम नहीं हुई, बहुत शुरू हो गई, बहुत चली। अभी एक साल में इतना तो फर्क ना हो सकता। अभी 4,000 हमारे पिछले साल का बिल था, अभी 16,000 जमा कराया। एक साल की बात कर रहा हूँ। एक साल पहले 1,300 का आटे का थैला था, अभी 250 का ले रहे हैं। तो जाहिर बात है वोट कैसे होते उसको। बाकी अल्लाह बेहतर करे, बाकी जो है ना अल्लाह बेहतर कर सकता है। हम तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान आए, नवाज जो मर्जी आए, कम से कम आवाम की ये खाने वाली चीज़ें कम से कम ये सस्ती होनी चाहिए। महंगाई का तोड़ निकालना वो। हाँ जी, ये हमारे। कैसे भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई का घर कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल से चल रहा है। कितने खाने वाले, कितने कमाने वाले? अकेला कमाने वाला हूँ, 6 जी खाने वाले हैं। एक कमा रहा है और 6 लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे? जी। कितनी कमाई, कितनी आमदन, कितना खर्चा? 1,000-1,200 रुपया यानी कि दिहाड़ी का बन जाता है, और खर्चा होता है 1,500-2,000। यानी सुबह शाम परेशानी कि ये खर्चा हो गया, ये रह गया, ये हो गया, ये रह गया। बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वक्त। ठीक है, 150 रुपये किलो आटा है, 2 किलो आटा लें और दिहाड़ी नहीं
दिहाड़ी में ख़त्म हो जाता है। 300 को आटा लें, दिहाड़ी में ख़त्म हो जाता है, दिहाड़ी नहीं पूरी लगती उससे। ठीक है, आने वाला वक्त आसान है, मुश्किल है, क्या हालात? आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। वोट किसका? वोट तो शेर का ही होगा। इमरान खान ने तो खाना ख़राब कर दिया है, आपको भी पता है। नहीं किया, आप बताएं। भाई जी, उनके दौर से महंगाई शुरू हुई और फिर पीडीएम आई, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई बहुत ज़्यादा जब शुरू हुई। इमरान खान ने किया क्या था आगे? यही किया था कि शेर को पकड़ ले, ऐसे कर ले। उसने मुल्क के लिए क्या किया था? 150 का गैस, वो पेट्रोल था 150 का लीटर, अभी 300 का है। इमरान खान के दौर में हुआ था ना, 150 का था ना उस टाइम। इमरान खान के दौर में ये 300 रुपये लीटर गया है। 150 का था ना तकरीबन, ज़्यादा। अभी 300 का डाल रहे हैं तो कैसे उनको कहेंगे नहीं बुरा था। आटे का तला 1300 का था, अभी 250 का ले रहे हो। चीनी 100 रुपये किलो थी, 140 रुपये ले रहे हैं। मेरे इमरान खान ने सारा काम खराब किया ना। मेरी गल ये ना, हमें खराब किया खराब उन्हें कीता की सी आके सेहत कार्ड दिता लोगों को, और की चाहिए तेन? सेहत कार्ड दिता, सेहत कार्ड तो होया की है? सेहत कार्ड लैके टुर जाओ उते, वो चलता ही नहीं हैगा। चलाओगे चलेगा ना। खाना खराब करके तो आप बह गया हम सुकून ना। 4 साल खराब कर लिया इन्होंने, 40 साल हो गए लगे ने, उन्होंने खराब नहीं किया। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਜਿਹਨੂੰ सबकी मर्जी है, जिस मर्जी को डालें, आपकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी मर्जी। ਪਾ ਲੈਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 1300 ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1300 ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ इमरान खान ने। 1300। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़े हैं? मैं BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ। BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्या फ्यूचर गोल्स हैं? फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अब तो फ्यूचर कोई आगे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी आगे सामने जो जॉब्स आई हैं वो सारी जॉब है वो सारी कॉन्टैक्ट बेस पे हैं। तो कॉन्टैक्ट बेस पे हम क्या, वही एक रिस्क पे है ना, वो एक रोज़ एक डेली वेजेस वाला हिसाब हो गया हमारे कॉन्टैक्ट बेस पे। हमारी जॉब कोई नहीं, आगे फ्यूचर कोई नहीं। हम आगे स्टडी करें भी तो किस फील्ड में करें, किस किधर जाएं हम? और इमरान खान आया तो उसने हमें कहा था कि मैं 1 लाख नौकरियाँ दूंगा। किधर गई? ये उसका ही दावा था ना, उसका दावा था 1 लाख नौकरियाँ देने का। उसने किधर दी नौकरियाँ? बाकायदा जो जॉब कर रहे हैं इस टाइम उनको उन्होंने कॉन्टैक्ट बेस पे कर दिया, और जो बाकायदा लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी सीट डिस्पोलिश कर देता है वो बंदा आगे किधर जाए, किसको जाके अपना दरवाज़ा खड़काए? जो महंगाई थी, हालांकि IMF को 2016 में नवाज शरीफ ने अल्लाह खुदा हाफिज़ कह दिया था। उसके बाद अगर इमरान खान कहता है मैं कर्जा नहीं लूँगा, फिर भी तो उसने कर्जा लिया ना। हमारे मुल्क को इस टाइम 20 खरब पे हमारे एक फी बंदे पे हमें टोटल खरब कर्जा है हमारे ऊपर। यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको पता चले कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम तो कर्जा ही हो इस टाइम, वो क्या आगे ज़िंदगी देखा, अपना फ्यूचर क्या देखेगा उसके ऊपर? कोई फ्यूचर नहीं है। अब सड़कों का हाल देख, पढ़े लिखे नौजवान भी परेशान है, अनपढ़ तबका भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है। क्या चल रहा है मुल्क में? आपके सामने जो सूरत हाल है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना कोई रोज़गार है, ना कोई लेना देना। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझे नहीं पता मेरा आगे फ्यूचर क्या है, किधर जाए बंदा। इतने स्कोप है यहाँ पे। आप ये भी पूछ रहे हैं यहाँ पे लाखों इंजीनियर डॉक्टर आ गए हैं, किनको जॉब मिली है, किधर गए हैं वो लोग? कोई उनका जवाब नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। वो उस बंदे ने कम अक्सर उस वक्त में ये तो हमें तो पता था हमें जॉब मिलेगी, और वही मेट्रो बस है जिसको इमरान खान जंगला बस कहता था। आपको शायद याद हो, जिसको जंगला बस कहता था। उसको एक बनाने का मकसद ये तो हुआ ना कि लोगों को हमें रोज़गार मिला है। उसमें कई लोग ड्राइवर भर्ती हुए, कई मैकेनिक भर्ती हुए, कई मजदूरों को रोज़गार मिला, उसके अंदर सड़कें बनी। ये लोग कहते हैं कि सड़कों को हमने चाटना है, भाई सड़कों को चाटना है। भाई उसी सड़क पे तो तुमने चल के जाना है, वो सड़क ही ठीक नहीं होगी। तुम इस इलाके के मसाइल क्या हैं? इस इलाके के मसाइल ये हैं, देखिए यहाँ पे बिजली का बहुत मसला है। ये मेरे चाचू हैं, ये इनकी 10 दिन बिजली बंद रही है। इन्होंने वापडा वालों को 10,000 रुपये दे के अपनी बिजली चलवाई है। ये तो कोई तरीका ना हुआ। बिजली बंद क्यों रही? बिजली जैसे एक इलेक्ट्रिक मसला हुआ, वो एक कुदरती आफत के साथ जब परिंदा या वैसे वो तार टूट गया उनकी, अब बिजली ने बस बंदे ने 10 दिन बिजली के बगैर गुजारे। अब ये हिसाब कर लें। ऐसे हालत में बंदा खुद किधर जाए, क्या करे, किसके पास जाए, किसको रिस्पॉन्स करे? अपने हुक्मरान को नहीं कहेगा तो किसको कहेगा वो? ऐसे में साथ नज़दीक सलीम का स्कूल ठीक है, उधर देखो 10 दिन मेरी बत्ती नहीं आई, 10,000 रुपया तो हमने देगा तो ठीक करा ट्रांसफार्म। बत्ती क्यों चली गई थी? ट्रांसफार्म खराब था, 2 महीने थे, किसी ठीक नहीं किया ट्रांसफार्म। मेरे साथ चले, मैं उधर दिखाता हूँ कितना गंद, कितनी गंदगी है। गवर्नमेंट स्कूल है, 1 रुपया भी किसी ने उधर नहीं लगाया।
ये हालात है इस इलाके के। नहीं उधर चलो तो मैं हालात दिखाता हूँ आपको। गवर्नमेंट का लगा वो परवेज मलक के पास में गया था, उसने ट्रांसफार्मर मंजूर किया था। चचा फुटेज बनाई है टीवी पे, सब साथ साथ चल रहा है, चल रहा है। हाँ सब दुनिया देखे, पूरी वर्ल्ड पे मेरा नाम है, पूरी दुनिया पे वर्ल्ड पे मेरा नाम है। दिखा रहे हैं आपके इलाके के जितने मसाइल हैं, जो गलियों का मोहल्लों का, सब दिखा रहे हैं साथ साथ हम। ठीक है, मेरे साथ मलक परवेज के मैं पास गया था, ठीक है, उसने वो ट्रांसफार्म लगाया था। वो चलो वो देखो वो क्या हाल है गवर्नमेंट स्कूल का। क्या हालात सर इलाके के? हालात बहुत बुरे ने। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੈ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। वोट किसका? वोट किसका? ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ चाचा तो नाराज है, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼। से गुस्सा। ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਘਿਓ ਕਰਨ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ज्यादातर लोग गरीब ही हैं, ज्यादातर लोगों के मुश्किल हालात ही चल रहे हैं। ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ। 2018 में वोट किसको दिया आप? 2018 में नवाज शरीफ को, शुरू से नवाज शरीफ को दे रहे थे वोट। हाँ जी, 2018 तक आपने नून लीग को वोट दिया? हाँ, जब ये पीटीआई आई है ना, पीटीआई को वोट दिया। 2018 में पीटीआई को दिया आपने? हाँ जी, ये पीटीआई आई तो पीटीआई को वोट दिया। इधर हमने काफ़ी वोट डलवाए थे पीटीआई को, ठीक है। दीवान साहब खड़े थे लेकिन वो हार गए थे। तो अब तो सबसे ही बस अल्लाह माफ़ करे। पीटीआई से भी नाराजगी होगी, पहले नून लीग से नाराजगी, अब पीटीआई से भी। देखो सब ने रल मिल के किया, एक बंदे ने नहीं किया। ये मुल्क कर्जे में घर का किसने खाया? वो इन गरीबों ने खाया, इन्हें सब ने खाया और सब खा रहे हैं। अब ये निगरान आए, ये भी खाई जा रहे हैं। मोटरसाइकिलों का लाइसेंस बनवा लो, फलान कर लो, ढीक कर लो। चाचा लाइसेंस तो चाहिए ना। ये छोटे बच्चे बाइक लेके फिर रहे हैं, छोटे बच्चे वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। शाम को सारे बच्चों को पकड़ के थाने दे देते हैं, वो 5000 थानेदार ले लेता है। घर वाले क्यों उनको मोटरसाइकिलें दे के निकालते हैं? घर वाले उनको घरों में रखते हैं। बेचारे क्या करें, फिर कोई मजबूरी से निकालना पड़ता है। मैं नहीं जा सकता, मेरा बच्चा किसी बच्चे को छोड़ने जाएगा। आप जब छोटे थे मोटरसाइकिल नहीं थी, क्या करते थे? वो उस टाइम साइकिलें ही थी। तो इनको साइकिलें ले देना। साइकिलें कहाँ से ले दें? अब तो रोटी पूरी कर लें तो बहुत है। मोटरसाइकिल ले ली है, साइकिल नहीं ली जा रही। अब साइकिल भी 30,000 की है। यानी मोटरसाइकिल ले ली है, बच्चे को थमा दी हमने, साइकिल हमसे नहीं ली जा रही। बस अल्लाह ताला अपने करम करे जी। मैं तो ये कहूँगा कि ये जहाँ इन्होंने बिजली महंगी जितनी कर दी है ना, कोई काम चल नहीं सकता। कोई काम चलेगा तो मजदूर दिहाड़ी लगाएगा ना। सारे दारे बंद पड़े, जिधर मर्जी देख लो कोई काम चल रहा है। सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं। बस सरमाएदार के पास पैसा है, वो काम बंद करके घर बैठा, बस ठीक है। आप इसी इलाके से? हाँ जी, इधर ही रहते हैं हम। कितने मसाइल, क्या हालात यहाँ के? पापा ने बता दिए। अब्बा थे आपके? हाँ जी। वो तो नाराज हैं सबसे, आप किसकी तरफ हैं? इमरान खान की तरफ। क्या वजह? बस इमरान खान की तरफ है, बहुत सी वजह हैं लेकिन मैं बता नहीं सकता। वाले आ जाएंगे, पता ना ब्लैक डालेगा, आ जाएंगे। कुछ नहीं होता। नहीं, आप तो अच्छे से बोल नहीं सकते तो हम कैसे बताएंगे? आप ये कट कर देंगे बीच में से, हम कुछ बोलेंगे तो फ़ायदा। आप बात करें भाई जी, क्यों कट करेंगे? ऊपर से हमें से बहुत डर लगता है। कैसे सर? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है, इलाके के क्या हालात? इलाका आपके सामने ही है, जो हालात हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है तसल्ली देकर चले जाती है, काम करती है। नहीं वोट इलेक्शनों के दिनों में आते हैं, तसल्ली देकर चले जाते हैं, फिर उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, कोई नहीं आता इधर। इलेक्शन तो फिर आने वाले हैं। तो इलेक्शन कौन से पहली दफ़ा आने वाले? इलेक्शन जब से पाकिस्तान बना, इलेक्शन तो हो ही रहे हैं। ये इलाके बने हुए हैं, सब झूठी तसल्ली हैं। इलेक्शन भी बार बार आते हैं, 5 साल के बाद आते हैं, 3 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, और ये पुराने चेहरे ही बार बार आ रहे हैं। नया चेहरा कोई भी नहीं है, सबको आजमा लिया है, सब इस तरह ही है।
अब किसको आजमाएंगे, अब किसको वोट देंगे? देखिए मैं तो अपने लोगों को कहूँगा कि पीटीआई का जो था सिलसिला वो भी आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा महंगाई जो हुई है पीटीआई के दौर में हुई है। पीडीएम को भी आपने देख लिया। अब कोई नई लोग देखने जैसे तरीके लब्बैक है या और छोटी छोटी बहुत सी जमातें उसको देखना चाहिए। ये सारे जी नाज़रीन, ये अवामी राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। इलाके के वाकई बहुत मसाइल हैं जो हम फुटेज में साथ साथ चला रहे हैं कि यहाँ पर इलाके के क्या मसाइल है, क्या हालात है। जो कई साल हो गए हैं यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम के नाम पर ना फंड लगे हैं, ना गलियाँ बनी हैं, ना सीवरेज का निज़ाम ठीक हुआ है, ना लोगों को घरों में साफ़ पानी मिला है। अवामी राय आपके सामने है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।